फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइक्लोबेंजीन, ये सब हम बनाते हैं, जिसमें कि हम CuCl डालते हैं और HCl डालते हैं, CuBr, HBr इस तरीके से डालते हैं। सैंडमेयर रिएक्शन हो गया। अगर वही सैंडमेयर रिएक्शन के बदले मैं कॉपर क्लोराइड जो है CuCl के बदले कॉपर पाउडर लेकर रिएक्शन को कैरी आउट कर दूंगी, तो उसे हम कहते हैं गैटरमैन रिएक्शन। वो भी आपने पढ़ा कि गैटरमैन रिएक्शन से कैसे डायजोनियम सॉल्ट से क्लोरोबेंजीन बनता है। फ्लोरो और आयोडोबेंजीन के लिए हम सैंडमेयर रिएक्शन और गैटरमैन रिएक्शन को प्रेफर नहीं करते हैं। तो कैसे बनाते हैं? आयोडोबेंजीन बनाने के लिए मैंने कह दिया कि डायजोनियम सॉल्ट में पोटेशियम आयोडेट को थोड़ा अच्छे तरीके से शेक कर देते हैं तो आयोडोबेंजीन बन जाता है। ठीक है। और अगर फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो फ्लोरो कंपाउंड हाईली रिएक्टिव होते हैं और स्टेबल भी नहीं होते हैं फ्लोरो कंपाउंड, तो इसको बड़े केयरफुली बनाई जाती है। तो उसको हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम डायजोनियम सॉल्ट में HBF4 डालते हैं। ठीक है। HBF4 जब डालते हैं तो BF4 जो है यहाँ पे Cl को ये रिप्लेस करता है, पहले N2 प्लस BF4 माइनस, फिर हीट देते हैं तो सीधा फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट होता है। ये रिएक्शन बहुत जरूरी है, अगर आपको पूछेंगे तो बोलेंगे ये सब पढ़ोगे अमाइन चैप्टर में, ये दोबारा आपको फिर रिपीट करना पड़ेगा बिकॉज इस चैप्टर में भी है तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। तो दिस इज ऑल डन। दिस इज नोन एज बार्शमैन रिएक्शन कहते हैं, लास्ट वाला जो रिएक्शन है खत्म हो गया। अब हमारा फ्रॉम 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस, अच्छा ये सब कुछ जो बना है इसका मेन सोर्स क्या है मुझे बताना। फिर इतने सारे चीजें अभी पढ़ा, और अभी अराइल बेंजीन बनाने के लिए एनिलीन, एनिलीन ध्यान रहे। मेन मैंने कहाँ से बनाया है, बनाना स्टार्ट करा है, ये तो बाद में बना, ये बनेगा तभी तो ये सारा बनेगा। तो बना कहाँ से है? एनिलीन से। और एनिलीन क्या होता है? दिस इज एनिलीन। ये मेरा मेन है, इसे कहते हैं 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन कहते हैं। दिस इज 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, इसी से ही सारे रिएक्शंस आगे बढ़ेंगे। फिर यही रिस्पॉन्सिबल है, डायजोनियम सॉल्ट पहले यही बनाएगा, उसके बाद फिर बाकी बनाऊंगी मैं। तो ये बन गया। अब हम चलते हैं फ्रॉम एल्कीन से कैसे बनाएंगे। एल्कीन से हम किस तरीके से एल्कील हैलाइड बनाएंगे? मैम। हाँ बोलो मैम विक डाइब्रोमाइड मतलब क्या होता है? विक मतलब क्या होता है? क्या होता है विक डाइब्रोमाइड? विक मतलब विसिनल, विसिनल। विसिनल और जेमिनल आपको पढ़ाया था ना मैंने अभी तो। हेलो एल्किन स्टार्ट करने के बाद मैंने पहले वही पढ़ाया था, विसिनल क्या होता है और जेमिनल क्या होता है। विसिनल को विक कहते हैं और जेमिनल को जेम कहते हैं। दो चीजें पढ़ाया था मैंने, विक एंड जेम। डाइब्रोमाइड, डाइब्रोमाइड कहो, डाइहैलाइड कहो, कुछ भी कहो। एक विक डाइब्रोमाइड और एक जेम डाइब्रोमाइड, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, 100% आते हैं। व्हाट इज विक? व्हाट इज विक? अगर मैं मान लो CH2, सॉरी, अगर मैं मान लो CH2 डाइब्रोमो, मतलब यहाँ पे Br डाल दूंगी और यहाँ पे Br डाल दूंगी तो विक हो जाएगा। ये विक हो जाएगा, विसिनल है। नेबरिंग कार्बन पे दो ग्रुप जुड़ेंगे, हेलोजन के दो ग्रुप जुड़ेंगे, दिस इज विसिनल डाइब्रोमाइड। अगर मैं क्या करूंगी, पास पास नेबरिंग कार्बन पे नहीं जोड़ के, मान लो मैं क्या करूंगी, एक में दो डाल दूंगी, एक कार्बन पे ही दोनों आ जाएंगे। सो दिस इज माय जेमिनल डाइब्रोमाइड। क्लियर है? मैम ये विसिनल और जेमिनल में जरूरी है कि दो ही हैलोजेंस हो, तीन नहीं हो सकते? हाँ बोलो बोलो। मैम ये विसिनल और जेमिनल में जरूरी है कि दो ही हो? हाँ विसिनल, बेसिकली विसिनल और जेमिनल दो के लिए यूज करा है, विसिनल एंड जेमिनल। ओके मैम। क्लियर है ना? विसिनल, क्योंकि और अगर हम बाकी में चलेंगे तो फिर तो बहुत सारे ऑप्शंस बनेंगे ना। तीन को लोगे तो तीन के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस बनेंगे, कहाँ कहाँ पे जोड़ोगे आप। ठीक है। तो ध्यान रहे, डाइब्रोमाइड, डाइक्लोराइड, डाइफ्लोराइड वगैरह है हैलोजन ग्रुप के लिए, तो हम दोनों चीज डालते हैं, विसिनल और जेमिनल। ठीक है। तो इसके लिए क्वेश्चंस भी आया है इस बार, मैंने देखा था कि जो प्री बोर्ड पेपर आया था ना उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है। तो एनसीईआरटी में ये है, आपको मैं बता देती हूँ, पेज नंबर पढ़ लेना। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, पेज नंबर आपको बताती हूँ मैं, जस्ट गो मैम मार्क
हाँ हाँ बोलो। मैम मार्कोवनिकोव्स रूल क्या होता है? नहीं इसकी बात पढ़ेंगे अभी, ये खत्म हो गया ना। नेक्स्ट टॉपिक मेरा मार्कोनिकव सेंटी मार्कोनिकव। क्या पूछ रहे हो दीपाली? मार्कोनिकव सेंटी मार्कोनिकव। अच्छा तुम उस टाइम तुम्हारा एग्जाम चल रहा था ना, तुम आई नहीं थी ना 11th में। हाइड्रोकार्बन में तुम नहीं ज्वाइन करा था ना, हाइड्रोकार्बन में? नो मैम। हाँ तुम्हारे उस टाइम तो पेपर चल रहे थे ना, तो वहां पे हमने ऑलरेडी बच्चों को पढ़ाया हुआ है मार्कोनिकव एंटी मार्कोनिकव क्या होता है, प्रॉपर उसका रिकॉर्डिंग भी है। तो मैं ये सोच रही हूँ आज आपको पढ़ाऊंगी प्रॉपर बता दूंगी, बट जो लिखने वाला पार्ट है वो नोट से कलेक्ट कर लेना। अभी इसके बाद नेक्स्ट है, अभी पढ़ाऊंगी मैं। अच्छा मैम, वो जीओसी और हाइड्रोकार्बन के क्लासेस हो गए हैं? जीओसी ये तो 11th में हो चुका है जिज्ञासा, अभी एंट्रेंस में चलेंगे। एंट्रेंस है ना अभी आपकी, जो यहाँ पे जो ये अभय, ये मेघना, ये हेमसब्री, इन सबकी क्लासेस है एंट्रेंस में ना। तभी इनका जीओसी मैंने आईपैक स्टार्ट कराया है, उसके बाद पूरा जीओसी हाइड्रोकार्बन पढ़ाऊंगी मैम एंट्रेंस मैम वाला। कल है ना, कल इसके एंट्रेंस अंदर क्लास है ना? ठीक कल है। आपकी एंट्रेंस की क्लास है शाम को 7:30। मैम फिर उसमें जीओसी होगी? आपको जो दिया है, आपको मैंने दिया है, आपने भेजा है मुझे यस अभी मैम, तक? मैं वो कर लिया, अभी भेजता हूँ। हाँ भेज दो, वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं चलूंगी आइसोमेरिज्म में चलूंगी। ये खत्म होते ही हम आइसोमेरिज्म में चलेंगे। टॉटोमर्स वगैरह क्या है वो पढ़ेंगे सारा। हाँ बोलो बोलो। मैम वो कल वाला टेस्ट का आज डिस्कशन था और वो मैंने मिस कर दिया, तो आप उसका कुछ कर आज सकते नहीं, हो? आज सुबह की क्लास थी ना, थोड़ा जिज्ञासा क्या है ना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आज जो सुबह की क्लास थी ना बेटे, ये मुद्दे ओजस ये सब जो आए थे ना, वो एडवांस्ड का डाउट क्लियरिंग क्लास था। अच्छा, जो 2012 का पहले पेपर हमको टेस्ट दिया लिया था था। एडवांस्ड। हाँ जेई हाँ मेंस एडवांस का पेपर था, जेई मेंस भी हाँ, नहीं, एडवांस्ड की क्लियरिंग थी, डाउट एडवांस क्लियरिंग था। क्लास थी। तो ओके। और आपको पता है ना एडवांस में एक एक क्वेश्चन के लिए काफी टाइम लगता है सॉल्व करने के लिए पूरा। तो आज यस टोटल 6-7 क्वेश्चन यहाँ पे डाउट क्लियरिंग हुई है, और इनकी क्लास फिर दोबारा मैंने रखा है, परसों रखा है कल सुबह। कुछ नहीं है? कल नहीं कल है इनकी, कल शाम को 7:30 बजे एंट्रेंस की क्लास है। ये अभय लोगों की है, अभय हेम की। अभी जो आपका ग्रुप है ना, ये वाली ग्रुप 12th वाली ग्रुप जो है, ठीक है। नहीं मैम, तो मैं तुम, ग्रुप से नहीं समझ पाऊंगी, अब टॉपिक बता दो। हाँ हाँ ये कल भी वही आईपैक नेमिंग चलेगा। आपको मैंने पेपर दिया था शायद करने के लिए, देख लेना जिज्ञासा। एक यस पेपर और भी मैम। भेजा है मैंने आईपैक नेमिंग वाला, वो कर यस लेना। मैम। हाँ और वो कर मैम लेना आप कल जो साढ़े में। परसों कह मैं रहे ये थे? कर दूंगी, इन्फॉर्म कर दूंगी, ज्वाइन कर लेना तुम आके, ठीक ओके है। मैम। और अगर हो सके ना तुम्हें प्रॉपर टाइम टेबल सारे का भेज दूंगी, बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, यस ठीक है मैम, ना। थोड़ा कंफ्यूजन हो हाँ रहा ये है मुझे। ठीक रहेगा, ये मैं भी भूल जाऊंगी बाई चांस तो मिस हो जाएगी, ठीक है। ओके मैम। सो पेज नंबर 284, पेज नंबर 284 में आप देख सकते हो ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हो हियर यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये वाला जहाँ पे दिखा रही हूँ, यहाँ पे जैम और विसनल के बारे में गिवन है। जेमिनल और विसनल के बारे में आप पढ़ सकते हो, ये पेज नंबर 284। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये पूरा डन हो चुका है, और ये यस बार बार मैम। होगा बेटी, क्वेश्चन करेंगे तो ये बार बार रिपीट होता जाएगा, छोड़ ये होता जाएगा बार करेंगे तो फिर दोबारा टेस्ट के टाइम में फिर करेंगे इसे। अभी तरफ आइडिया ले लो ना। ये अभी जो पढ़ाऊंगी ना मार्कोनिकव्स वगैरह बहुत डिटेल में नहीं कराऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी काफी बार ये हो चुका है आपका। मार्कोनिकव्स क्या होता है, एंटी मार्कोनिकव्स क्या होता है, ये बहुत बार हो चुका है। तो सिंपली जो आपके 12th क्लास का लेवल का जो पढ़ाई है वो करवाऊंगी अभी क्लास 12 के लिए, ठीक है। एंड दिस इज माय फिफ्थ रिएक्शन, राइट डाउन फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से मैं क्या करूंगी, एल्कीन हैलाइड बनाऊंगी, फ्रॉम एल्कीन टू एल्कीन हैलाइड, ठीक है। कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोहैलोजिनेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोहैलोजिनेशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, यहाँ पे बेसिकली मैं एल्कीन के साथ HCl HBr, हाइड्रोहाइड्रोजन HCl HBr वगैरह HI वगैरह हम इसमें डालते हैं। यहाँ पे क्या डाला जाता है, HCl HBr HI, ये सब डाला जाता है यहाँ पे, जिसे आप कहते हो मिनरल एसिड कहते हो, दीज आर मिनरल एसिड।
आप इसे हाइड्रोजन हैलाइड भी कह सकते हो या हैलोजन एसिड भी कह सकते हो। ध्यान रहे, इसे काफी सारे नाम है। इसे मिनरल एसिड कह सकते हो, दीज आर मिनरल एसिड्स। आप इसे हाइड्रोजन हैलाइड भी कह सकते हो क्योंकि हैलोजन भी है और हाइड्रोजन भी है, या फिर आप इसे हैलोजन एसिड भी कह सकते हो, इसे हैलोजन एसिड भी कह सकते हो। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, अल्कीन में इन सारी चीजों को ऐड करते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है। अब ये जो रिएक्शन है, इट इज अ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैं बड़े बड़े करके आपको मैकेनिज्म यहाँ पे लिख देती हूँ। सबसे पहली बात, इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा। और ये दिस इज बेस्ड, इसका डिफरेंट डिफरेंट मैम तरीका। इससे इसमें अराइल बनता है? क्या बनता है? अराइल? नहीं नहीं, इसमें अराइल नहीं बनेगा, इसमें अराइल नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा दीपाली। दिस ओनली फॉर अल्किल हैलाइड, एरोमेटिक नहीं बनेगा। क्लियर ना? ठीक है, अच्छा। इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है बेसिकली, अगर कहीं पे मैं ऐड करूं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल देती हूँ। इसका एग्जांपल में चलते हैं कि किस तरीके से आता है, क्योंकि आपको सीधा सिंपली समझाएंगे तो बेटर रहेगा। CH3C, हमें क्या लेना है, एल्कीन लेना है, राइट। तो मैं एक सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन लेती हूँ। ये कौन सा एल्कीन है? इथीन। इथीन है। आप एक बेटा, आप ना यहीं पे रहो, 1 मिनट रहो, मैं भूल गई हूँ चीज। हम इथीन है। ये मुझे तो फटाफट पूछते ही आंसर आना चाहिए। इथीन सबसे सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट अल्कीन है ये। ठीक है, तो मैंने इथीन लिया है और इसको मैंने रिएक्शन दिखाया है HCl के साथ। आपको मैंने कहा है यहाँ पे हम अल्कीन को रिएक्शन दिखाते हैं HCl, HBr, HI ऐसे रिएक्शन दिखाते हैं मिनरल एसिड के साथ, और ये प्रोडक्ट देता है। बेसिकली ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है और एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, इजंट इट? बेसिकली अगर किसी के ऊपर प्लस चढ़ता है तो हम उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, और अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चढ़ता है तो हम उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ये तो पता है आपको ना, कि अगर किसी के ऊपर प्लस चढ़ा तो हम उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, नेगेटिव चार्ज वालों को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो इसके अंदर अभी इलेक्ट्रोफाइल भी है और न्यूक्लियोफाइल भी। मैम वीडियो पॉज हो गया आपकी। बाकी जो क्वेश्चन है और एंटी मार्कोनिक ग्रुप्स, ये कमिंग क्लास करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये इस तरीके का रिएक्शन है जहां पे जब मैं अल्कीन में HCl डालती हूँ या HBr डालती हूँ तो पहले इलेक्ट्रोफाइल जाके ऐड होता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल बाद में जाके ऐड होता है। इसीलिए हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब, अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड होता है हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। सिमिलरली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी होता है, आगे पढ़ोगे आप एल्डिहाइड चैप्टर में। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या होता है, पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल बाद में जाके ऐड होगा। ध्यान रहे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या होता है। मैम अगर जो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव होता पहले है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या क्या बोल रहे हो? मैम जो पॉजिटिव होता है वही इलेक्ट्रोफाइल होता है। पॉजिटिव 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 वाले सारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, नेगेटिव वाले न्यूक्लियोफाइल होते हैं। क्लियर है? ओके, पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोफाइल इसलिए होते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग, क्योंकि पॉजिटिव है ना तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अगर आपको लर्न करना है तो आप जान सकते हो, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, तो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं वो। क्लियर है ना? अब है, ये जानने के लिए बता रही हूँ मैं, भूल जाते हैं यस बच्चे ना। मैम। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज को खींचता है। ठीक है, अच्छा। अब हम चलते हैं, इसको मैं रखता हूँ, तो आपको समझ में आता होगा कि क्यों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है ये।
बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल पहले जुड़ेगा बाद में जुड़ेगा। अब प्रोसेस पूरा नहीं बताऊंगी, अगर मुझे मिल गया तो इसका रिकॉर्डिंग भेज लूंगी, इसका मैकेनिज्म का ये पूरा पढ़ लेना, घर में रिकॉर्डिंग देख लेना, पूरा 11th क्लास का पूरा रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है इस पे, ठीक है। अच्छा अब सीधे चलते हैं इसका प्रोडक्ट कैसे बनता है। आपको एक बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो दो कार्बन है यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देना है। एक कार्बन पे H हाइड्रोजन जाएगा और दूसरे कार्बन पे जाके क्लोरीन जुड़ेगा। अच्छा तो यहाँ पे बिकॉज ये पूरा सिमेट्रिकल है, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कुछ रूल डालने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या करना, कहीं पे भी डबल बॉन्ड को हटा देना है, डबल बॉन्ड को हटा देना है। डबल बॉन्ड को मैंने हटा दिया यहाँ पे देखो, और हाइड्रोजन को मैंने एक साइड ले लिया। हाइड्रोजन को मान लो H2 था, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ दिया। क्लोरीन को मैंने दूसरे साइड जोड़ दिया। सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। तो ये मेरा बन गया एल्कीन टू एल्किल हैलाइड बन गया, क्लोरो एल्केन क्लोरो इथेन बन गया, ठीक है। दिस इज माय क्लोरो इथेन, ठीक है। अच्छा तो इसमें मैंने क्या करा, इथीन में HCl डाल दिया। अच्छा ठीक है, अगर मेरे पास कोई सिमेट्रिकल पड़ा है, जब भी सिमेट्रिकल है, मान लो देखो ये सिमेट्रिकल है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सिमिलर ग्रुप रहते हैं तो उसे सिमेट्रिकल कहते हैं। तो सिमेट्रिकल में अगर HCl HBr HI कुछ भी डालोगे तो मार्कोनिकप्स का कोई यूज नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मुझे बताओ सिमेट्रिकल है कि नहीं है, ये सिमेट्रिकल है कि नहीं? बिल्कुल है ना। क्या कहा मैंने, डबल बॉन्ड के दोनों साइड सेम सिमिलर ग्रुप रहेगा तो हम उसे सिमेट्रिकल कहते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, CH3 CH3। तो यहाँ पे जब मैं HBr डालूंगी तो यहाँ पे भी मार्कोनिकप्स यूज का कोई अप्लाई है ही नहीं। यहाँ पे सिंपली क्या करना है, कोई भी एक साइड डबल बॉन्ड को हटा देना है, एक साइड हाइड्रोजन जुड़ेगा, दूसरे साइड ब्रोमीन को डाल देना। तो प्रोडक्ट चेक करो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चेक कर लो एक बार, ये बन रहा है प्रोडक्ट। मैम कहीं पे PR लगा सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी डाल सकते हो, क्योंकि दोनों यहाँ पे भी एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। यहाँ पे देयर इज नो डिसाइडिंग फैक्टर, आप यहाँ पे PR डालो, यहाँ पे हाइड्रोजन डालो, चलेगा। ओके मैम। सिमिलर है ना, सिमेट्रिकल है ना। वहां पे मार्कोनिकप्स का यूज होता है, मान लो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होंगे और इस कार्बन के पास मान लो और हाइड्रोजन होंगे ही नहीं, मान लो ऐसा कोई कंपाउंड होगा। अगर ये दोनों डबल बॉन्ड दोनों कार्बन अगर डिफरेंट नंबर का हाइड्रोजन कंटेन करते हैं तो फिर मुझे वहां पे मार्कोनिकप्स पे जाना पड़ेगा। बट यहाँ पे बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, टोटल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, दिस इज ड्यू टू इन, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। कहीं पे भी आप डालो, हाइड्रोजन को ले लो इस साइड, Br को ले लो इस साइड, बट ध्यान रहे डबल बॉन्ड को आपको हटाना है यहाँ पे, या फिर H को यहाँ पे लो और Br को इस तरफ लो। तो ये हो गया सिंपली आपका एडिशन हो गया। इस तरीके से आप ऐड करके हाइलो ब्रोमो कंपाउंड क्लोरो कंपाउंड बना सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलूंगी मार्कोनिकप्स रूल पे चलूंगी, जहां पे जैसे कि मैं आपको दूंगी। अब आप बताइए मुझे है क्या ये सिमेट्रिकल? नो मैम, ये सिमेट्रिकल तो नहीं है ना, बिल्कुल किसी भी तरीके से सिमेट्रिकल नहीं है। डबल बॉन्ड की इस तरफ CH2 ग्रुप है और डबल बॉन्ड की इस तरफ CH3 ग्रुप है। डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन में से एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बन के पास दो हाइड्रोजन आ चुका है, तो ये बिल्कुल अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। अब इसमें जब मैं HBr डालूंगी या HCl डालूंगी या कुछ भी डालूंगी तो मुझे मार्कोनिकप्स अप्लाई करना पड़ेगा। मार्कोनिकप्स रूल क्या कहता है, तो इसको अगर ये हो गया है तो मैं इसको रब करूंगी और फिर बताऊंगी आप। डन है? यस मैम। डन है, ये वाला रब कर ले, हो गया है बच्चे, देख लो, लिख लिया तो मैं चेंज करूंगी। डन है बच्चे? यस यस मैम। मैम डन है।
सिमेट्रिकल वाला बताया, सिमेट्रिकल ध्यान रहे, सिमेट्रिकल अल्कीन के लिए। अच्छा अब आप मुझे ये बताना, ये सिमेट्रिकल है कि नहीं, बताओ पहले। यस यस मैम है। बिल्कुल सिमेट्रिकल है ये। तो ध्यान रहे, सिमेट्रिकल पहचान में आना चाहिए कि सिमेट्रिकल है। डबल बॉन्डेड के दोनों तरफ बिल्कुल सिमिलर ग्रुप दिखेंगे आपको, कार्बन उतना ही हाइड्रोजन, इसके पास भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ पे ग्रुप भी बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी ग्रुप बिल्कुल सेम है। तो ऐसे केसेस में सिंपली मैं HCl HBr कुछ भी डालूंगी, तो मैं कहीं पे कुछ भी डाल सकती हूँ, एक साइड Cl जाएगा, एक साइड H जाएगा, या फिर यहाँ पे H ले लो, यहाँ पे Cl ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी डाल दो चलेगा, डबल बॉन्ड को हटा देना। अब मैं आपको ऐसे कंपाउंड में लेके जा रही हूँ जो कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए यूज होता है, मार्कोनिकस। मार्कोनिकस एडिशन कहते हैं। दिस इज स्पेशली यूज्ड फॉर अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए यूज करा जाता है, और ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। एंड यहाँ पे जो स्टेप बनता है बेसिकली कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये भी जो बनता है ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के थ्रू चलता है। यहाँ पे बता देती हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऊपर मैंने बता दिया है। तो ये है कार्बोकैटायन, ये रिएक्शन जब चलता है तो बीच में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को जज करते हुए मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को देखते हुए मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट बनता है। अब हम सीधे चलते हैं मार्कोनिकस एडिशन में। मान लो ये मैंने ले लिया, तो ये तो मेरा अनसिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल है ही नहीं, यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। मान लो यहाँ पे मैं HCl डालूंगी तो क्या हो जाएगा, अब ये मार्कोनिकस रूल का अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज अपने मर्जी से मैं अब हाइड्रोजन को कहीं पे भी जोड़ दूं, क्लोरीन को कहीं पे भी जोड़ दूं, ऐसी वाली बात नहीं चलेगी यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे रूल अप्लाई करना पड़ेगा। रूल ये कहता है कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, दिस इज द एडेंडम, दिस इज द HCl का मतलब जिसको मैंने ऐड करा है दैट इज द एडेंडम। ध्यान रहे, इसे हम एडेंडम कहते हैं क्योंकि ये मेरा मेन रिएक्टेंट है, इसके साथ मैंने HCl रिएजेंट को ऐड करा है, तो दिस इज द एडेंडम। और रूल क्या कहता है, ये नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम विल गो टू द कार्बन विथ लेसर हाइड्रोजन, दिस इज द रूल। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, कार्बन विथ लेसर हाइड्रोजन। अगर डबल बॉन्डेड के दो कार्बन है तो कहाँ पे लेस हाइड्रोजन है, यहाँ पे कहाँ पे लेस हाइड्रोजन है, बीच वाले में। यस मैम। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, बीच वाले में जाएगा, यही रूल कहता है। ऑटोमेटिक हाइड्रोजन जो है वो दूसरे वाले में जाना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CHCl। CH के पास मैंने Cl को ले लिया है, ये नेगेटिव पार्ट है। सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड मेरा यहाँ पे बन जाएगा, और यहाँ पे आके जुड़ेगा हाइड्रोजन, जुड़ेगा CH3 बन जाएगा। यहाँ पे मेरा मार्कोनिकस रूल का यूज करना पड़ता है। ठीक है, मुझे एक तो चाहिए ना कि मैं कैसे कहाँ पे किसको जोड़ू, कैसे पता चलेगा। तो इसके पीछे रीजन है, मार्कोनिकस ऐसे ही नहीं बता रहे हैं कि हाँ यहाँ पे जाके ये जोड़ देना, बिकॉज आपको पता है अगर कार्बोकैटायन बना तो ये अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अगर मान लो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है, क्योंकि बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा ना मुझे रिएक्शन के टाइम में। अगर ये बॉन्ड डबल बॉन्ड में से अगर एक पाई बॉन्ड इस तरफ जाता है तो कार्बोकैटायन कहाँ पे बनेगा, क्विक क्विक, अगर आपने पढ़ा है थोड़ा सा 11th वाला रिकॉल करा है तो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में से अगर एक बॉन्ड CH2 के, अगर एक बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन्स अगर CH2 के पास जाएंगे, बीच वाला मैम बनेगा। लास्ट वाले के पास आएगा। कहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, मैम बीच वाला होगा शायद। डेफिनेटली
यहाँ पे बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जब बॉन्ड टूटा तो बॉन्ड, एक बॉन्ड टूटेगा ना, तो जब बॉन्ड तो 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ होता है ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास जाएंगे तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्लियर है? पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन उस तरफ चले जाएंगे तो ये बेचारा को इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, इसे कहते हैं कार्बोकैटायन। मैम यस बोलो। मैम ये ऊपर डेल प्लस और डेल माइनस लिखना जरूरी होता है? नहीं 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 नहीं, आपको एक बात को समझाने के लिए लिखा है मैंने कि ये पोलर मॉलिक्यूल है ना, तो पोलर मॉलिक्यूल तो माइनस ये इसमें तो डिसोसिएट हो जाते हैं ना, पोलर मॉलिक्यूल को अगर आप लेते हो तो ये Yes, पोलर ma'am. है, ये भी टूट जाएगा। आप H2SO4 लो ना, H2SO4 के लिए भी मार्कोनी कप्स यूज होता है, ध्यान रहे। यहाँ पे अगर वाटर मॉलिक्यूल लो तब भी मार्कोनी कप्स यूज हो जाएगा। हर एक पोलर मॉलिक्यूल के लिए मैं मार्कोनी कप्स को यूज कर सकती हूँ। इट्स नॉट ओनली फॉर HCl HBr, खाली HCl HBr के लिए नहीं है ये हर एक पोलर मॉलिक्यूल के लिए मार्कोनी कप्स यूज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने बहुत इंटरेस्टिंग आपने पूछ लिया है, बट अभी जो पढ़ाने जा रही हूँ अल्कोहल चैप्टर का है, नेक्स्ट चैप्टर का। मान लो मैं ऐसा ही कोई कंपाउंड ले लो, ये भी प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, प्रोटीन में HCl डाला था, ये भी प्रोटीन है, और मान लो मैं इसमें H2O डालूंगी, थोड़ा सा एसिडिक मीडियम लेना पड़ेगा मुझे, ये भी तो पोलर है ना H2O, तो ये किसका टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में टूटेगा कि नहीं, H2O H प्लस OH में टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूटेगा ना, पोलर है ना ये भी तो पोलर था ना, ये भी पोलर है, तो ये भी टूट जाएगा। अब मार्कोनी कप्स यहाँ पे अप्लाई कर दो, मार्कोनी कप्स क्या कहते हैं, बीच में नेगेटिव जाएगा। पार्ट विल गो टू द नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन विद लेसर हाइड्रोजन। अब आप मुझे बताओ OH कहाँ पे जुड़ेगा जाके, बीच में CH के जुड़ेगा ना, ये बॉन्ड हट जाएगा और OH जाके बीच में जुड़ेगा और CH2 के पास दूसरा वाला हाइड्रोजन आ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये अपन सेकंड चैप्टर का अल्कोहल का है। क्या बन गया देखो, अल्कोहल बन गया, अल्कीन से अल्कोहल बना दिया मैंने, यहाँ पे भी मार्कोनी कप्स यूज हो गया। मार्कोनी कप्स कभी भी अगर कोई एल्कीन मेरे पास पड़े हैं और उसमें अगर मैं कोई पोलर मॉलिक्यूल डालती हूँ तो वहां पे मार्कोनी कप्स एप्लीकेशन डाल देना, ठीक है। अब है क्लियर है। अब उसमें क्या करना है, मार्कोनी कप्स में द नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन विद लेसर हाइड्रोजन। आपको और एक दो क्वेश्चन करवाती हूँ। अच्छा, रीजन करना है, हाँ बेटे बोलो। रीजन करना है। नहीं नहीं बेटा रिजॉइन नहीं करना है, अभी और एक क्लास है मेरी अभी 11th की, ठीक है, तो रिजॉइन नहीं करना है। कल आपकी एंट्रेंस की क्लास रखा है, कल तो आपकी कोई CBSE की क्लास नहीं होती है ना, तो कल आपकी एंट्रेंस की क्लास होमवर्क रखा है अपलोड मेरे कर दोगे 7:30। मैम? हाँ यस बेटा, होमवर्क अपलोड। हाँ इसको लेके अभी होमवर्क डालूंगी मैं, अभी मैं होमवर्क डालूंगी आपको, ठीक है, तभी तो मैं कुछ करवा देती हूँ आपको। एंटी मार्कोनी कप्स आज हो नहीं पाया, बट कोई बात नहीं, आज मार्कोनी कप्स हो चुका है, परसों फिर मैं एंटी मार्कोनी कप्स करवाऊंगी। और आप खुद भी पढ़ सकते हो बेटा एंटी मार्कोनी कप्स, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, पढ़ ले। अब आपको समझ में आ गया, ये इस चैप्टर में नहीं है अल्कोहल वाला, बट आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि जब भी कोई एल्कीन में हम कोई पोलर मॉलिक्यूल डालते हैं, HCl हो गया, H2O हो गया, HBr हो गया, तो मार्कोनी कप्स चलता है। अब आप मुझे बताओ, ये रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड मैंने दिया, तो ये बेसिकली क्यों ये वाला, इसके दो प्रोडक्ट बनते हैं, ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट, के दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक प्रोडक्ट में क्या करना होता है मुझे कि Cl को लेसर हाइड्रोजन वाले कार्बन में जोड़ देना पड़ता है बीच में, और हाइड्रोजन को साइड में डालेंगे। और एक प्रोडक्ट जो बनता है उसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन को यहाँ पे लेंगे, लेसर में लेंगे, और क्लोरीन को यहाँ पे डालेंगे, वो वाला भी बना देते हैं। देख लो आप, मैंने दोनों ऑप्शन रखा है। एक तरफ मैंने क्या करा, हाइड्रोजन को क्या करा, एक तरफ मैंने क्लोरीन को माइनस को लेसर हाइड्रोजन वाले कार्बन में डाल दिया, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो है, तो लेसर हाइड्रोजन वाले कार्बन में मैंने डाला, हाइड्रोजन को दूसरा डाला, तो ये प्रोडक्ट बन गया मेरा। दूसरा ऑप्शन क्या है, हाइड्रोजन को लेसर में ले लो और क्लोरीन को एंड में जोड़ दो, तो ये प्रोडक्ट मेरा बनेगा। बट इन दोनों में से ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये वाला माइनर प्रोडक्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कप्स। अच्छा,
तो मार्कोनिकस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो नेगेटिव पार्ट मस्ट बी added to the carbon with lesser hydrogen, so that's why this is the major product. अभी मेजर प्रोडक्ट बनने के पीछे रीजन क्या है कि अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन जुड़ेगा, मान लीजिए मैंने क्लोरीन को जोड़ा तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा, और आप मुझे खुद ही बताओ कार्बोकेटाइन बीच में जोड़ा तो ज्यादा स्टेबल होगा या एंड में डालेंगे तो कार्बोकेटाइन बेटर बनेगा? कौन सा कार्बोकेटाइन बेटर होता है? मैम बीच वाला। बीच वाला 2 डिग्री बनेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोरीन डाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन डेफिनेटली यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना होगा। अभी कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है? 2 डिग्री। अगर मैंने क्लोरीन को एंड में डाला तो कार्बोकेटाइन यहीं पे बना होगा, यहीं पे बना हुआ कार्बोकेटाइन। अभी कितना डिग्री कार्बोकेटाइन होगा अगर बना होगा तो? 1 डिग्री। 2 ये वाला 1 डिग्री ना, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री। अब आप मुझे बताओ 1 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल और 2 डिग्री? मैम 2 डिग्री। हाँ, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। आपको मैं और एक दे रही हूँ, ये मैं रब कर लेती हूँ। तो जान लो मार्कोनिकस जो रूल बनाए हैं, तो मार्कोनिकस रूल बनाने के पीछे रीजन क्या है? रीजन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है। उन्होंने ऐसे ही करके रिएक्शन में प्रोडक्ट नहीं बना दिया है, अपने मर्जी से नहीं लिया है कोई और प्रोडक्ट बना दिया है कि वो मार्कोनिकस एडिशन है। तो मार्कोनिकस एडिशन के पीछे रीजन होता है कि कहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। जहां पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। दूसरा वाला जो है दैट इज द माइनर प्रोडक्ट। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्लियर है? ओके। अच्छा, ललित आ चुका है? ललित, अभिषेक, यस बच्चे, ललित, अभिषेक, आप मेरे ख्याल से एंटर कर चुके हो। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी? मैं HBr डालूंगी। अब आप मुझे सबसे पहले तो यही बताओ कि यहाँ पे मैं HBr डालूंगी, तो जब मैं HBr डालूंगी यहाँ पे तो मार्कोनिकस का अप्लाई करना है कि नहीं करना है? पहले चेक करके बताओ मुझे। आद्या आ चुकी है? आद्या प्रेजेंट हो बेटा? यस मैम। आद्या, अभी इनकी क्लास खत्म हो जाएगी, क्लास 12th की, ठीक है? तो अब इनकी क्लास खत्म होते ही फिर आपकी क्लास स्टार्ट करूंगी मैं, ठीक है? अभी बस अभी 2 मिनट में स्टार्ट करती हूँ मैं। शिवानी भी आने लगी है तो उसको एडमिट नहीं करते हैं, ठीक है? ओके, तो तुम भी लीव कर जाओ, अभी दोबारा भी फिर से ज्वाइन कर लेना। ओके मैम। हाँ, अच्छा बच्चे, तो यहाँ पे मुझे बताओ मार्कोनिकस एडिशन यहाँ पे चलेगा कि नहीं चलेगा? मुझे अच्छे से सोच के बताओ बच्चे। क्विक। मार्कोनिकस एडिशन यहाँ पे चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? अच्छा